देखिए, दिल्ली में जोरदार बारिश ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन जाम ने परेशानी बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सावन की पहली बारिश ने सरकार की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। संसद परिसर में झमाझम बारिश के बाद जलजमाव देखने को मिला, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बारिश के कारण पानी भर गया। चाणक्यपुरी, तीन मूर्ति और सफदरजंग जैसे वीआईपी इलाकों में भी जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली। जल जमाव के साथ ही लोगों को जाम से भी दो चार होना पड़ा। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो बात उत्तराखंड की, जहां चमोली में बादल फटने से तबाही मची है। पहाड़ से बहते सैलाब की ये तस्वीरें जहन में खौफ पैदा करने वाली है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले के घाघरिया इलाके की हैं, जहां बादल फटने के बाद पहाड़ से हाहाकारी सैलाब बहता हुआ नजर आया। बादल फटने से हेमकुंड साहिब जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। चमोली में पहले ही लगातार बारिश से हालात खराब हैं। कई इलाकों में जल जमाव से लोग मुसीबत में हैं। ऐसे में बादल फटने की खबर के बाद प्रशासन ने चमोली में एसडीआरएफ की तैनाती की है। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से किसान मुसीबत में हैं। सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भर गया है। खेतों में तैयार हो रही फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। जिन खेतों को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठते थे, अब उन्हीं खेतों को देख उनके चेहरे पर हताशा के भाव उठ रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं। यहाँ लगभग 33,000 हेक्टेयर फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से बर्बादी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बर्बादी की कहानी सिर्फ एक जगह की ही नहीं है, कमोबेश पूरे विदर्भ इलाके का यही हाल है। कपास और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गढ़चिरौली में 35 हेक्टेयर तो चंद्रपुर में 16,000 हेक्टेयर और अकोला में 35,000 हेक्टेयर फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र में करीब 28 जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। पंचनामा में अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन रानिल की राहें आसान रहने वाली नहीं हैं। संसद में हुए मतदान में तो रानिल विक्रमसिंघे ने दूसरे दावेदारों को मात दे दी, लेकिन बाहर अब भी रानिल विक्रमसिंघे का विरोध हो रहा है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें श्रीलंका की सड़कों पर, जैसे ही रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं नए राष्ट्रपति, और देखिए प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं और रानिल गो होम, जो अब तक गोटा गो होम के नारे होते थे, अब रानिल गो होम के नारे लग रहे हैं। कुछ दिन पहले गुस्साए लोगों ने पीएम आवास पर आग भी लगा दी थी। श्रीलंका की जनता का आरोप है कि भ्रष्टाचारी राजपक्षे परिवार की विक्रमसिंघे ने मदद की है। रानिल विक्रमसिंघे गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल को पूरा करेंगे, यानी 2024 तक राष्ट्रपति होंगे। आईबी ने खुलासा किया है कि बीजेपी के कई नेता जिहादियों के निशाने पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिहादियों के निशाने पर हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को विदेश से धमकी भरा फोन आया है। आईबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरिराज सिंह के अलावा भी कई और नेता जिहादियों के निशाने पर हैं। इस खुलासे के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार सहित दूसरे राज्यों की पुलिस को अलर्ट जारी कर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा है। बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार आतंकी अतहर परवेज से पूछताछ और जांच के बाद खुलासा हुआ था कि बिहार बीजेपी के 8 नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। प्रत्येक जिले में जो इनका टेरर मॉड्यूल बन गया, उन सभी का मॉड्यूल तोड़ करके, और ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है भारत को बर्बाद करने की, इसको पूरे तौर पे तोड़ दिया जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है।
और अब एक सवाल कि क्या यूपी की योगी सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है? कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। दिनेश खटिक के इस्तीफे की खबर से यूपी में खलबली मची है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में न सिर्फ भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बल्कि जातीय भेदभाव और अधिकारियों की मनमानी का भी आरोप लगाया है। खटिक ने चिट्ठी के अंत में इस्तीफे की बात भी लिखी है। दिनेश खटिक की तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जितिन प्रसाद की भी नाराजगी की खबरें हैं। हालांकि जितिन प्रसाद नाराजगी की बात को नकार रहे हैं। नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। दिनेश खटिक के लगाए जातीय भेदभाव के आरोपों को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रही है। जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीयत अब खुलती जा रही है। एक पर एक मंत्री आज दिल्ली का शरण लिए हुए हैं। तो देखिए, भड़काऊ बयान मामले में गौहर चिश्ती के घर पर भी जांच की गई। भड़काऊ बयान केस में गिरफ्तार गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। जांच के सिलसिले में आज अजमेर पुलिस गौहर चिश्ती को लेकर उसके पुश्तैनी और निजी मकान पर पहुंची। सौदागर इलाके में गौहर ने पूरा मकान किराए पर दे रखा है। सिर्फ एक कमरा अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। पुलिस ने उस कमरे को भी खंगाला। दोनों मकान पर करीब 3 घंटे तक छानबीन की गई। अब बात उद्धव ठाकरे की। शिवसेना के मुश्किल वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए युवा नेता ने खून से चिट्ठी लिख दी है। उद्धव ठाकरे से लेकर जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना तक खून से लिखी उद्धव ठाकरे समर्थक की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस समय उद्धव ठाकरे विधायकों से लेकर सांसदों की बगावत का सामना कर रहे हैं और उनके कई करीबी उनका साथ छोड़ चुके हैं, ऐसे मुश्किल समय में अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए अक्षय भूमकर ने खून से उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी। अक्षय बीड़ जिले में युवा सेना के तालुका प्रमुख हैं। उद्धव ठाकरे को कार्यकर्ताओं का समर्थन भले ही मिल रहा हो, लेकिन संकट खत्म नहीं हो रहा। 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 अगस्त तक टल गई है। शुक्रवार तक सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना है। और अब बात विपक्ष के हल्ला बोल की। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता आज आटा, दाल, सिलेंडर लेकर संसद भवन में धरना देने पहुंचे। सभी सांसद दूध, दही, गुड़, चूड़ा, पोहा जो भी जिसके पास है वो लेकर यहाँ पहुंचे। गैस का सिलेंडर भी यहाँ रखा गया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से इनकी महंगाई बढ़ी है। राहुल गांधी भी इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है। दरअसल विपक्ष खाने पीने की जरूरी सामान पर लगाए टैक्स का विरोध कर रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जीएसटी को गृहस्थी सर्वनाश टैक्स बताते हुए तस्वीर भी ट्वीट की है। 18 जुलाई से टैक्स में हुए बदलाव को लेकर कई जगहों पर विरोध हो रहा है। आज भी जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और हैदराबाद में टीआरएस ने प्रदर्शन किया। और अब दिखाते हैं आपको सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। बिजनौर का मामला है। रोडवेज की बस का ब्रेक फेल हुआ और हो गई टक्कर। ये घटना पेट्रोल पंप पर हुई। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर। बिजनौर के बैराज रोड की घटना है। पेट्रोल पंप को भी नुकसान हुआ है। और हादसे का एक और वीडियो जो कि कर्नाटक के उडुपी से सामने आया है, जहां पर टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ा और एम्बुलेंस पलट गई। 4 लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को रोकने के लिए टोल कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।